आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिनकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि धरती लोक में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थीं। वे सभी देखने में एक ही उम्र की थीं, परंतु उनमें से एक स्त्री विधवा हो चुकी थी और अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि बाकी स्त्रियां उसी उम्र की होकर भी अपने पतियों के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रही थीं। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद सीधे पाप पुण्य के अनुसार दंड देने वाले देवता यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने यमराज जी को प्रणाम किया और बोले, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास एक विशेष प्रश्न लेकर आया हूं। यमराज जी बोले, हे नारद जी, बताइए ऐसा कौन सा प्रश्न है। देवर्षि नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैंने पृथ्वी लोक में देखा कि समान उम्र की स्त्रियों में से एक विधवा दुखी जीवन जी रही है और बाकी स्त्रियां सुहागन होकर सुखी जीवन जी रही हैं। मुझे आपसे 3 बातें जाननी है। पहली, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरी, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? और तीसरी, वो कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी कभी नहीं देती? यमराज ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनना। देवर्षि नारद बोले, हे धर्मराज, मैं वचन देता हूं कि इस कथा को पूरा सुनूंगा और संसार की सभी नारियों तक ये ज्ञान अवश्य पहुंचाऊंगा। यमराज बोले, हे नारद, जिस स्त्री की तुम बात कर रहे हो वो कौशल नरेश के एक नौकर की पत्नी है। वो सुहागन होकर सुखी जीवन जी रही है। उस नौकर को अपनी पत्नी के चरित्र पर पूरा विश्वास था कि उसकी पत्नी चरित्रवान, पतिव्रता और पवित्र है। वो नगर में सबके सामने अपनी पत्नी के गुणगान करता था। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई और अंत में राजा तक पहुंच गई। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें सचमुच विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी चरित्रवान है? क्या उसके पवित्र चरित्र का कोई प्रमाण है? नौकर बोला, महाराज, मेरी पत्नी निश्चित ही पतिव्रता है, परंतु किसी स्त्री का किसी अन्य पुरुष को न देखना असंभव है। यह सुनकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट साबित कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? नौकर बोला, यदि महामंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दें तो मुझे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, तो यदि मंत्री असफल रहे तो मंत्री को भी फांसी दी जाएगी। मंत्री ने कहा, नौकर, मैं तुम्हारी पत्नी से कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे तुम मान लो कि उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया है? नौकर बोला, मेरे विवाह के समय मेरी पत्नी को दहेज में एक चूड़ी और एक कतार मिली थी। वो इन्हें सुहाग की निशानी मानकर बहुत संभाल कर रखती है। यदि आप ये दोनों वस्तुएं ले आएं तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म नष्ट हो गया। मंत्री ने इसके लिए एक जादू टोना करने वाली स्त्री को बुलाया और कहा, किसी भी तरह नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दो, जितना धन मांगोगी दे दूंगा। वो स्त्री बोली, मंत्री जी, जिस औरत की बात कर रहे हो वो पतिव्रता नारी है, न उसे धन का लोभ है न किसी वस्तु का। मंत्री ने धमकी दी, यदि तूने मेरा काम नहीं किया तो तेरी खाल उतार लूंगा। डरकर वो स्त्री बोली, यदि संबंध नहीं बनवा सकती तो एक काम कर देती हूँ, उसकी चूड़ी और कतार चुरा लाऊंगी और उसके जांघ पर जो कोई निशानी होगी वो भी बता दूंगी। मंत्री ने धन का लालच दिखाया। लालच में आकर वो स्त्री नौकर के घर पहुंची और बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, वर्षों बाद आई हूं। पत्नी ने उसे सम्मान दिया और घर में रख लिया। कुछ दिन बाद वो स्त्री स्नान घर में गई और नौकर की पत्नी के शरीर की सफाई के बहाने उसे छूने लगी। इसी दौरान उसने उसके गुप्तांग के पास जांघ पर एक तिल देख लिया। काम बन गया। उसके बाद उसने मौका देखकर उसकी चूड़ी और कतार चुरा लिया और मंत्री के पास जाकर बोली, लीजिए मंत्री जी चूड़ी और ये रहा कतार, और बोली, मंत्री जी, उसके दाहिने जांघ में तिल है। मंत्री बहुत खुश हुए और राजा के दरबार में पहुंचे। मंत्री ने वस्तुएं दिखाई और तिल की बात कही। ये सुनकर नौकर का विश्वास टूट गया। राजा ने नौकर को शर्त के अनुसार फांसी की सजा सुना दी और आदेश दिया कि 15 दिन बाद उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु का दिन समीप आने लगा। अंततः वो दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी
और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना, और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर गया था। नौकर की ये बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल देते हैं और उसे कैद में डलवा देते हैं। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिका अर्थात नाचने गाने वाली औरत का वेश धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगती है। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था की। जब उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने नृत्य शुरू किया तो उसका नृत्य देखकर राजा बहुत मोहित हुए और राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की चूड़ी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ये बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी चूड़ी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने इसकी चूड़ी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चूड़ी कैसे चोरी कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वो पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे ये पूछो कि ये चूड़ी और कतार कहाँ से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मुझे यहाँ इस गणिका की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने ये चूड़ी और कतार चुरा कर इसको दे दिया और आपके मंत्री ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया है और मेरे साथ यही छल हुआ है महाराज, और मैं आज भी पतिव्रता हूँ। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने उस स्त्री को बुलाया। फिर उस स्त्री ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी। इससे राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कथा को आगे बताते हुए यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुख से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। इस प्रकार यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो सुनो, जो स्त्रियां अपने मुख से अपने पति का नाम लेती हैं और उन्हें हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुख से लेती है तो पति की आयु कम हो जाती है और समय से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि जिन स्त्रियों की तुम बात कर रही थी उनमें से एक विधवा इसी कारण हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुख से नहीं लेती थी, जिसके कारण वो आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वो हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उसके पति की उम्र कम होती चली गई और उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वो स्त्री दुखी जीवन जी रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। और दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए कहीं भी चली जाती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। और तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? तो समझ लो, वो चीज गाली है। एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती।
और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं वे स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती। तो धर्मराज कहते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन, दौलत और खुशियों से हमेशा भरा रहता है। चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। मित्रों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय विष्णु भगवान की जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।